इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट गाबा में, लेटली इंडिया का फेवरेट ग्राउंड। एक टेस्ट हम लोग हारे और मीडिया ने हल्ला मचा हुआ है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, वरुण? प्रेशर तो है इंडिया के ऊपर, बट आई थिंक दैट प्रेशर इज मोर बिकॉज कि हम ऑलरेडी एक सीरीज हार के आए न्यूजीलैंड के सामने होम पे, या एंड देन अनदर फेलियर। सो इन लास्ट 5 मैचेस इंडिया 4 हारी, 1 जीती है, सो ऑब्वियसली प्रेशर है। एंड आई थिंक दैट प्रेशर इज मेनली बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेज दैट वी हैव, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज जो हर्ट कर रहे हैं अपने को, एंड वी डू करेक्ट। हेविली रिलाई ऑन सीनियर प्लेयर्स, कोहली हो, रोहित हो, बुमराह एंड एवरीबडी। अभी बुमराह वाज ऑफ इन सेकंड टेस्ट, probably a niggle. इतना रिलायंस होना ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के ऊपर, एंड दैट्स कॉजिंग द फेलियर. सो राइट। डेफिनेटली रोहित, people have started asking questions about his fitness, captaincy, batting, and again, not to mention that he's still one of the best Indian batters that we have. We just have to back, and he can come back to the form. मतलब मेरे को ऐसा लगता है ठीक है यार, मतलब कोहली इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर who is not going to stop practicing and training. मतलब बाहर हर्षा भोगले बोल रहा है, एंड ऑफ कोर्स नाउ एवरीवन इज डूइंग दैट एनालिसिस के भाई वो सेम काइंड ऑफ स्टफ्स पे आउट हो रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। उसको नहीं पता ऐसा नहीं है यार, मतलब ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम। तो उसको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट अग्री विथ इट। इट्स जस्ट अबाउट अ लक एज वेल कि भाई वो टाइम पे कभी उसको एज लग गया। मतलब आई एम श्योर सेकंड इनिंग्स पे तो उसका बैट पैर को लग गया था यार। मतलब आई सी दैट रिफ्लेक्शन के भाई इट वाज आउट ऑफ लक के वो आउट हुआ था वहां पे। तो वो रोहित वाला भी मेरे को एकदम फालतू लगता है कि भाई कुछ भी चल रहा है रोहित के लिए भी। मतलब यार ही इज बैटिंग एट अ पोजीशन वेयर ही इज नॉट राइट नाउ कंफर्टेबल, वेयर एंड यू हैव टू गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट। यू कैन नॉट जस्ट कंटिन्यू टू एक टेस्ट हारे और उसमें इतना हल्ला मचाने का जरूरत नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स वी आर इक्वली डिसअपॉइंटेड एज क्रिकेट फैंस, बट हल्ला मचाने का जरूरत नहीं है फालतू का। This is a very similar situation. जब Sachin, I think back in 2004, he was struggling with his form outside off wala situation, and again it's happening with Kohli in Australia. So I think करेक्ट। वो एक endurance और एक character की बात आ जाती है. Where it was last test Sydney में, and Sachin made sure कि एक भी cover drive न मारे, and he scored a double century. या 241 runs, 600 minutes on the field, 400 plus balls. If those kind of characters या endurance अगर कोहली दिखाए probably, and he can do it. I'm not questioning that he won't, but it's just a matter of time and probably a control and patience work that he needs to work on, and he can still do what Sachin did. मेरे को नहीं लग रहा है कि कोहली वुड डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, मतलब कोहली इज कोहली केपेबल ऑफ डूइंग दैट? ऑफ कोर्स 100%, बट कोहली करेगा नहीं। द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट इज बीन प्लेड राइट नाउ, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। मतलब he would be tempted, he would be going for that kind of shots because right now no player wants to stay on the field for 600 minutes, as you Correct. said. Right? उतना लंबा अभी चल भी नहीं रहा है, तो मेरे को नहीं लग रहा कि वो होगा, राइट? बट लाइक कोहली वुड इनफैक्ट हैव अ प्रेशर फ्रॉम देन द मैनेजमेंट एंड कैप्टन एंड एवरीवन कि भाई तेरे को स्कोर करने के लिए रखा है, नहीं तो पुजारा को भी ला सकता। I really wanted to mention ki why we are not considering Pujara. Yaar, we need someone like Pujara in the team. We want someone who can hold one spot and make sure he drives us through the test. क्योंकि जरूरत है यार अपने को. We need somebody who can stay on the crease, make the ball old, tire the opposition bowlers, पर हो ही नहीं रहा है. जब भी इंडिया कंटिन्यूसली टेस्ट में जीत रहा था ना, तभी भी मैं पुजारा को मिस कर रहा था, एंड नॉट बिकॉज राइट नाउ इंडिया इज लूजिंग टेस्ट मैच। भाई पुजारा चाहिए तुमको, एक कैरेक्टर तो ऐसा चाहिए ना भाई, जो तुम्हारे लिए बॉडीज पे ब्लोज ले कंटिन्यूसली, जो स्कोर नहीं कर रहे तो सामने वाले को फ्रस्ट्रेट होना चाहिए। तुमको टेस्ट मैच में तो ऐसा प्लेयर चाहिए कि नहीं भाई। और इंडिया ने एक बार वो मार खाया हुआ है। एक इंडिया साउथ अफ्रीका का सीरीज था जिसमें पुजारा को बिठाया था, he was dropped out and India was severely beaten in that match. Next match में उसको लेके आया था, कोहली accepted his mistake in the press conference as well के yeah, I think that they made a mistake with it. तो तुम पुजारा जैसे बंदे को भाई नहीं ला सकते हो। उसका एक छोटा बच्चा है रहाने करके, उसको भी तुम लोग नहीं ला रहे हो। भाई कोई तो चाहिए ना, मतलब तुमको जो इनिंग्स हो, यू कैन प्रीटी मच किसी एक को भी रिप्लेस कर सकते हैं वो लोग यार अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Correct. And I feel कि generation जो generation we had somebody do that. Dravid से probably Dravid and Lakshman थे अपने लिए back in generation. Then we had Pujara and Rahane, and I don't see anybody in making जो वो दोनों को replace कर सके. I mean at an extent I really thought कि Gill would be one of the guy who can really be very enduring
एक होल्ड कर सके एक पोजीशन. आई सी लिटिल बिट ऑफ ध्रुव जुएल. हाँ, वो एक टेस्ट मैच में किया था वो. Correct. ध्रुव जुरेल तो बाप बैट्समैन, Correct. So I बाप can बैट्समैन. see that he's very patient. He's हाँ good very technically, but we want somebody who is in the team right now. I cannot see Dhruv Jewel replacing anybody in the team. हाँ, वो तो नहीं हो सकता. करेक्ट Correct? करेक्ट. Because we need Nitish Reddy, we need Pant, and we also need KL Rahul. Because for me, KL Rahul is a flexibility within the team. Okay, he can play KL anywhere. Rahul can pretty much do what Pujara and folks were doing. ठीक है, KL Rahul जब भी वो एक्चुअली टेस्ट में उसी के लिए आया था. His debut test match was like he was one of the best players in Ranji Trophy. He was an opener और वो 2 दिन तक खेलेगा. ठीक है, ये T20 और ODI के चक्कर में हम लोग नहीं उसको बिगाड़ा, राइट. बट दैट इज ऑल्सो फाइन. तुम मैनेजमेंट के हिसाब से भी वो पॉसिबल नहीं है. सो राहुल को अगर 2 दिन खेलना होगा, आई एम श्योर दैट ही हैज दैट कैपेबिलिटी टू प्ले दैट. तो फिर तुम पुजारा को बाहर बिठाओ, बट तुम उसको खेलने ही नहीं दोगे ना. वैसे तुम उसको 100 बॉल में 10 रन बनाने दोगे क्या? नहीं बनाने दोगे. So that is not possible. Since you're talking about KL Rahul, what do you think of Indian openers? Should it be Jaiswal Rahul or Jaiswal Rohit? People are I think it is really Jaiswal considering Rahul. making a point that Rohit should make a comeback back to the opening spot. No. See, let's say India qualifies for WTC finals, right? Rohit is retiring there. Rohit is not playing after that. वो उसके बाद टेस्ट मैच तो नहीं खेल रहा है. So there is no point. राहुल का करियर अभी वहां पे बन रहा है, and it is good for India as well. You can not do that कि भाई तुम रोहित को खिलाने के लिए तुम उसको ओपनिंग में लाओगे. भाई that is not possible. राहुल और जायसवाल को ही रहना चाहिए. Let Rohit bat at 5-6 whatever he seems comfortable. I don't think to get aggressive or to just change because of a match, right? राहुल इज वेरी कंफर्टेबल यहाँ पे भी. मतलब पिंक बॉल वाले टेस्ट मैच में भी मेरे को तो वो कंफर्टेबल ही लगा था. यू कैन नॉट स्विच दैट विथ रोहित कमिंग इन एंड नॉट परफॉर्मिंग वेल एट 6. उसको ओपनिंग में लाना चाहिए. मतलब रोहित इज नॉट एट द स्टार्ट ऑफ द करियर और एट द मिड ऑफ द करियर के तुम उसके लिए उतना जगह बनाओ, राइट. सो देयर इज नो पॉइंट. एंड हिम बीइंग अ कैप्टन, इफ ही डज दैट, आई विल बी रियली शॉक्ड irrespective of he scores 100 at you. I'll not be happy about it. Yeah, I mean, I don't kind of agree completely, to be honest, क्योंकि I feel first of all KL Rahul is very undervalued in terms of what he can do as a team player. क्योंकि उसको कहाँ पे भी बोलो, ओपन करना है करेगा, मिडिल ऑर्डर करना है बैटिंग करेगा, अगर विकेट कीपिंग करना है करेगा. So he's one of those guys who can be very flexible. If he's comfortable batting lower down the order, I think we should probably think of putting Rohit back to the opening spot. This is what I think. But again, उसका कंफर्टेबल का सवाल ही नहीं ना. द सवाल इज नॉट अबाउट राहुल कहाँ पे कंफर्टेबल. राहुल को तो सिर्फ टीम में रहना. उसको तुम 11 पे भी बिठाओ तो वो 11 पे खेलने को रेडी है. द प्रॉब्लम इज दैट यू कैन नॉट स्विच इट बिकॉज रोहित अच्छा नहीं खेल पा रहा है 6. There has to be balance within team, because if you are sure Rohit is not comfortable, is not performing middle order में, and if there is a pressure, if there are quick wickets ऊपर, and if there is nobody who can hold the middle order, then you need someone like KL Rahul to come who can also play the second new ball. Consider कि इंडियन अच्छा स्टार्ट मिला, 1 या 2 ही विकेट गया, and then probably 80 overs के बाद अगर KL Rahul आ रहा है, he can also play new ball. So मेरे हिसाब से I feel Rohit should open, KL should come down, which is probably more beneficial for team in terms of qualifications. But yes, people might have their own perception. मतलब वो सेकंड न्यू बॉल रोहित से उससे खिलाओ भाई. वो he is at that career के भाई तू नीचे के तू मतलब see he was opening and everything else until Rahul was brought back there, and we need someone like Rahul. Like मेरे को तो लगता है तुम्हारे पास पुजारा रहा नहीं, कोई नहीं है ना, तो राहुल को तो रखना ही पड़ेगा टीम में. You don't have that option. So then तुम उसको 6 पे नहीं करा सकते यार. 6 पे तो वो किसके साथ, फिर वो टेलेंडर्स के साथ खेलेगा तो मतलब ही नहीं है ना. मतलब तुम उसको कितना टेलेंडर्स के साथ खिलाओ. स्पिनर्स का क्या है? I would still stick to Ashwin रेड बॉल में. I know पिंक बॉल में उसने ज्यादा किया नहीं, but we missed out one point mentioning के ट्रेविस हेड को ऑलमोस्ट उसने फंसा दिया था, एंड आई थिंक सिराज ड्रॉप द कैच. अश्विन की बॉलिंग में इट वाज अ डिफिकल्ट कैच, सिराज ने ड्रॉप किया. उसके नंबर्स दिख नहीं रहे पिंक बॉल में, बट ही डिड डिसेंट इनफ विद अ पिंक बॉल. बट आई थिंक रेड बॉल में ही स्टिल अ गुड बॉलर. आई विल स्टिक विद अश्विन. सुंदर पता नहीं, सुंदर एंड जडेजा, इफ यू नीड अ बैटिंग डेप्थ then definitely they both come over Ashwin. But if you do need a genuine tricky bowler, I'll still stick with Ashwin. हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 4th और 5th टेस्ट में लाइक मेरा ओपिनियन तो ऐसा है कि अश्विन जडेजा रहना ही चाहिए टीम में, नॉट इन गाबा में तुमको फास्ट बॉलर्स ज्यादा चाहिए टू हैव दैट पेस एंड एवरीथिंग. एंड देन 4th 5th में तुम लाओ 2 स्पिनर को एंड देन उससे खेलो. यहाँ पे यू कैन ओनली अफोर्ड 1 स्पिनर एंड दैट हैज टू बी अश्विन. मतलब यर यू कैन नॉट ब्रिंग जडेजा. मेरे को पिंक बॉल में जडेजा चाहिए था,
कि भाई वो स्किट करके फाट करके बजाता अंदर, जो भी उसको वैसे भी ओवर्स तो ज्यादा मिलने नहीं वाला था. इट वाज ऑलवेज लाइक द पेस बॉलर्स वर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ ओवर्स. Correct. बट या यहाँ पे तो मेरे को ये ऐसा लगता है कि अश्विन रहना चाहिए. सुंदर इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट नीड सुंदर, दैट इज 100% श्योर. अश्विन रहेगा तो बेटर रहेगा. बट ऑफ कोर्स सिलेक्शंस में अपने को हमेशा सरप्राइज मिला है. मेरे को लग रहा है अपन अश्विन सुंदर की बात कर रहे हैं, जडेजा घुसेगा अंदर. But मेरे को कोई I, भरोसा I नहीं. can't see Sundar playing before Ashwin and Jadeja. अगर स्क्वाड में अश्विन जडेजा है and Sundar, I don't. For me, it's like it's a clear choice between Ashwin and Jadeja. फर्स्ट टेस्ट मैच भूल गया ना तू? हाँ. फर्स्ट टेस्ट मैच भूल गया ना? पता है मुझे, but hardly he bowled hardly because I mean again Australia low scoring था काफी, उसको ज्यादा bowling नहीं मिला, but still एग्जैक्टली. lineup क्या है? इंडिया लाइनअप यार वही मेरा तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है. मतलब द बैटिंग ऑर्डर का तो कोई टेंशन ही नहीं है. मतलब जो मेरे को जो भी सेकंड टेस्ट में था इट इज ऑलमोस्ट सेम. अश्विन स्टेज देयर, सो फॉर मी दैट आल्सो स्टेज सेम. राणा के बारे में बोल के मैं थक गया हूँ, तो मेरे को बोर ही हो रहा है अभी. तो मतलब क्या ही उसके बारे में बोलना है. तो इट्स जस्ट लाइक के राणा के बदले प्रसिद्ध कृष्णा. आई वुड प्रिफर प्रसिद्ध कृष्णा ये वाले मैच में बिकॉज ऑफ द पेस एंड बाउंस एट गाबा. आइडियली पिंक बॉल में मेरे को आकाशदीप चाहिए था. ईयर आई वुड प्रिफर प्रसिद्ध कृष्णा बिकॉज ऑफ द पेस एंड बाउंस. सो बस वो एक ही रिप्लेसमेंट मेरे को सीधा सीधा लगता है कि भाई राणा को बिठा के इसको लेके आओ. मेरे लिए सिर्फ there's a shuffle in the batting order. I want Jaiswal Rohit to open, then Gill, Kohli, then Rahul, Nitish Reddy, Pant, and then the bowlers. And I want Ashwin, Siraj, Bumrah, and Akashdeep. So that's how my मेरे को lineup. आकाशदीप चाहिए. Yeah, I mean from day one, I feel he's done good, and of he's course. just not getting enough chances to prove himself to Correct. be a permanent member as part of the team. But Right. he's going to be very pacey and bouncy. Curator ने बोल दिया है कि it's very typical Gaba pitch है वो. Exactly. Yeah, we'll have to be very aware of Australian bowling. बट यार मेरे को ये सब तो ठीक है भाई. WTC का तो फटा पड़ा है मेरा कि भाई WTC में क्या होएगा, कैसे हम लोग क्वालिफाई करेंगे. आई स्टिल हैव अ फीलिंग दैट इंडिया वुड विन 3 आउट ऑफ नेक्स्ट 2 टेस्ट मैच. ओके, कैसे क्या वो नहीं पता. बस ऑस्ट्रेलिया वो सेकेंड वाला टेस्ट मैच जीतेगा जो एक बाकी है कि नहीं वो मुझे नहीं पता. वी ड्रॉ कैसे होगा टेस्ट मैच नहीं पता. गाबा आई डाउट के ड्रॉ होगा. गाबा में ड्रॉ का पॉसिबिलिटी नहीं है. आई थिंक फिफ्थ डे तक जाएगा, बट फिफ्थ डे पे हो जाएगा. अंटिल इट इज रेनिंग हेविली और समथिंग, अ डे इज बीन washed out and that all is a different scenario. But or else I feel Gaba will give us a result. India will still win 2 test matches out of 3. But WTC का फटा तो पड़ा है भाई कि भाई then will be dependent on the other results and stuff, and Australia still has 2 more test matches to play after this. So it's not a great situation to be in. I mean, I feel India is going to be in a situation where India is dependent either on Australia or South Africa to either lose matches against Sri Lanka and Pakistan. So let's see. But I feel if you look at the test match, the way they have been arranged, it was definitely set up for Australia to go 3-0 up before having matches in Melbourne and Sydney. Of course. Like, क्योंकि Adelaide, Perth and Brisbane ये Australia बहुत favorites होती है हमेशा यहाँ पे, and it's always easy for India to bat at Melbourne and Sydney. So right, and I would say if they would not do that, they would be stupid. Not plan it in such a way because they are still not sure shot on their WTC finals and as well, right? Similar to what India has been. So अगर तुम्हारा होम टेस्ट पे हो रहा है, तुमको जो करना है करो. मेरे को ये प्रॉब्लम है कि जब इंडिया में कर रहे हैं तभी मेरे को बिल्कुल हल्ला नहीं चाहिए. Yeah, but I don't see any match getting draw between India and Australia. क्योंकि अगर तू दोनों टीम की बैटिंग लाइनअप देख, दोनों स्ट्रगल कर रही है, and if it's not a batting favorite pitch, if it's a bowling favorite pitch, then तो definitely result होने वाला है तीसरे या चौथे दिन में. तो इंडिया और 3 टेस्ट मैच तो जीतने से रहा, तो भाई 2 जीतेगा और फिर अपन 3-2 जयशाह के भरोसे. I think अपन he's going जयशाह to के come भरोसे. and watch in Gaba. He's going वो to be. गाबा में आ रहा है क्या? चलो मतलब ये वाला मैच तो सॉर्टेड है. His intentions are probably talk about Olympics. क्योंकि हाँ वो तो ठीक है ना, बात कुछ भी करे, अपना काम होना चाहिए. पीपल का क्या, अभी लोग तो अभी मेरे को मीडिया का भी मैं नहीं सुनता, तो लोग तो अभी ठीक है. मतलब सी यू नीड टू बैक अप विद अ रीजन व्हेन यू आर एक्चुअली, like for example when we are talking about Rohit and Kohli right now, or like about Rohit कि भाई वो आया and then उसके बाद अपन हारे. कितना फालतू बात है. मतलब तुम लोग क्या वो एकता कपूर की सीरीज देख रहे हो क्या? like you are analyzing that series. क्या इतना मंद तो मेरे को नहीं चाहिए भाई. मतलब that doesn't make sense. Of course you criticize and of course you are upset about India losing and everything else.
यू कैन नॉट टॉक अबाउट अरे रोहित का टाइम हो गया, कोहली का टाइम हो गया. रोहित प्रीटी मच नोज उसका टाइम हो गया है. मतलब WTC फाइनल्स तक ही है वो. मतलब ही कैन नॉट. कोहली शायद से एक और साइकिल रह गया तो रह गया. कोहली माइट स्टे देयर बिकॉज ही स्टिल हैज दैट कैपेबिलिटीज टू स्टे अराउंड. रोहित का हो गया, बट दैट डजंट मीन दैट ही इज स्टिल नॉट दैट गुड प्लेयर. It's Okay. just that someone else better can be brought in after that.